हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, अभी तक तो इग्नू का फॉर्म तो अभी रिलीज नहीं हुए हैं, बट इग्नू की क्लासेस हैं, ये पार्ट फर्स्ट है और फॉर्म आएंगे डियर। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, पोस्ट बीएससी का आएगा और एग्जाम भी आपका जनवरी में ही होने वाला है। ठीक है, ये तो तय है डियर। चाहे एग्जाम फॉर्म मिड दिसंबर में आए या फर्स्ट वीक में आ जाए या फिर लास्ट में भी आए, लेकिन एग्जाम का डेट डियर जनवरी में ही होगा, चाहे जो भी डेट डाले, क्योंकि पिछली बार 7 जनवरी को एग्जाम ली गई थी। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से प्रिपेयर करके रहिए। और आप लोग को यदि लगता है डियर कि कहीं कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप लोग मेरी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। इग्नू की क्लासेस स्टार्ट है, जिसमें 4 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन करें डियर। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे नंबर में मेंशन कर दे रही हूँ, 7250482295। चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं डियर, आप इग्नू का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप हैं, आप करना चाहते हैं इग्नू से पोस्ट बीएससी, तो फिर यार आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना समय भी नहीं होता है कि आप अपने से कर सकें। और इतना डियर इग्नू का क्वेश्चन जो होता है इजी होता है। यदि जो बच्चे एग्जाम दे चुके होंगे अभी तक, तो उनके लिए तो पेपर काफी इजी होता है, वो भी क्वालिफाई भी हुए होंगे, बट कुछ थोड़ा बहुत के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, जो भी चीजें हैं। तो डियर आप लोग क्या करें, क्लासेस को ले लीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्लासेस में टेस्ट भी दिए जाएंगे, सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। उसमें कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो दिया जाएगा, कुछ पीडीएफ आप लोग को दिया जाएगा, तो ये सब दिया जाएगा डियर आप लोग को, ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो सके और आपकी एग्जाम भी अच्छा हो सके। ठीक है, तो आप लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से डियर इग्नू की जो भी डेली क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अपलोड करूंगी चैनल पे। और यदि आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना डियर, डिटेल में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, थ्योरी क्लासेस, तो आप लोग को पेडेबल क्लास ही लेना होगा डियर। तो 7250482295 पे कॉल करें और आप लोग इस नंबर पे कॉल करके क्लास को ज्वाइन करें। तो यहाँ पे देखिएगा डियर, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, देख पा रहे होंगे आप लोग, फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। ये ओबीजी का क्वेश्चन है डियर। तो यहाँ पे फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, जो कि आपका 2012 में पूछा गया है। इसमें एक चीज और है डियर कि इग्नू में आपका हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखा रहेगा, सारे इंग्लिश में ही रहेंगे, सेम जिस तरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन ए में सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, बी में हेल्प इन फीटस डेवलपमेंट, सी में एक्ट एज या पासेज वे ऑफ द फॉर द फीटस, डी में मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज ओवम। किसमें डियर, फंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। तो कौन सा है डियर राइट आंसर डियर, इसमें क्या होगा, देखिए आपका ऑप्शन डी होगा, मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज ओवम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेप्ट। एस्ट्रोजन का फंक्शन पूछा है डियर, हार्मोन एस्ट्रोजन का फंक्शन पूछा गया, लेकिन एक्सेप्ट में पूछा है। एक्सेप्ट का मतलब ही होता है 3 ऑप्शंस उसके लिए होगा, बट एक को छोड़कर, है ना। कॉज ब्रेस्ट ग्रोथ होगा, इंक्रीज फॉलिकल डेवलपमेंट, कॉज इनिवेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड आपका लोअर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो 4 ऑप्शन दिया गया डियर, एस्ट्रोजन के फंक्शन क्या क्या है, लेकिन एक को छोड़कर। तो राइट आंसर डियर इसमें भी ऑप्शन डी जाएगा, यानी कि लोअर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसके अंदर में नहीं आएगा। बाद में कि आपका ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ये तीनों क्या होगा, एस्ट्रोजन की फंक्शन होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए कुछ आपके रैशनल में कि एस्ट्रोजन सीक्रेटेड बाय थिकर सेल ओवरियन फॉलिकल हैव फॉलोइंग फंक्शन, जैसे एस्ट्रोजन प्रोमोट्स करता है डियर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो डेफिशिएंसी में कॉजेस क्या होगा, वेजिनाइटिस यानी एट्रोफिक। देन उसका डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रेस्ट। तीसरा में इंक्रीज प्रोटीन एनाबॉलिज्म, जो फॉर्मेशन करेगा लाइक ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, दैट इज वे वोमेन हैव लोअर कार्डियोवास्कुलर रिस्क टिल मेनोपॉज तक डियर, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन डियर, कि आपका जो कार्डियोवास्कुलर होता है प्रॉब्लम कार्डिक से रिलेटेड, वो फीमेल में लो क्यों होता है, सब कम क्यों होता है। तो यहाँ पे वही दिया है कि रिस्क जो होता है लो होता है कार्डियोवास्कुलर रिस्क, टिल कब तक, जब तक उसकी पीरियड्स चल रहे हैं डियर, मेनोपॉज तक, यानी कि उसका अब्सेंस नहीं हो गया पीरियड्स। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा डियर, मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इनिबिट सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड एलएच एंड एफएसएच बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है डियर, ये सारे आपका है डियर, इसकी कुछ नोट्स था एस्ट्रोजन का। नेक्स्ट हम देखिएगा डियर, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स मैचुरेशन, विच हार्मोन स्टिमुलेट मैचुरेशन। तो जीएनआरएच या एलएच या फिर एलएचआरएफ या फिर डियर एफएसएच, कौन सा हार्मोन होगा डियर। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, चौथा में क्या है कि फॉलोइंग कंडीशन इज वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर वेजाइनल टच, है ना। Following condition is one of the indication for vaginal touch, the postpartum period या pregnancy या vaginal hemorrhage या फिर fall smelling vaginal discharge।
इसमें राइट आंसर जो होगा डियर देखिएगा, ये भी 2012 में पूछा गया, ऑप्शन डी आएगा, फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। जिसमें से देखिएगा वेजाइनल डचेस मीन्स या जेंटल लो प्रेशर एंटीसेप्टिक इरिगेशन ऑफ द वेजिना बाय प्रोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन। डचिंग कैन अपसेट द नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा एंड वेजाइनल पीएच, thus देखिएगा डियर इंक्रीज चांसेस ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। सो इट शुड बी यूज्ड इन सर्टेन कंडीशन लाइक फॉल स्मेलिंग होगा वेजाइनल डिस्चार्ज ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्डी वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन इंडिकेट्स। कार्डी वाइट डिस्चार्ज जो आ रही है कब, ड्यूरिंग पर स्पेकुलम, है ना। तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन जब कर रहे हैं तो ट्राइकोमोनेसिस हो सकता है, कैंडियासिस या फिर बैक्टीरियल वेजिनोसिस या फिर सर्विसाइटिस। चार ऑप्शन है डियर, जिसमें 2014 में क्वेश्चन पूछा गया इग्नू पोस्ट 82 में। इसमें राइट आंसर डियर देखिएगा ऑप्शन बी आएगा। बी में आपका क्या है, कैंडियासिस। क्या होगा इसमें, कैंडियासिस। यहाँ पे देखिए कैंडियासिस यानी कि मोलिलियासिस एज या फंगल इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय यीस्ट। किसके कारण, यीस्ट दैट बिलोंग्स टू द जीनस कैंडिडा। मोस्ट कॉमन स्पेसिस इज कैंडिडा एल्बिकेंस। मोस्ट कॉमन स्पेसिस इसमें पूछा जाए डियर तो कैंडिडा एल्बिकेंस होगा। डियर आप लोग यदि एबीपीएमयू एम्स या फिर आप अपने स्टेट में जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं डियर, चाहे वो यूपी से हो तो एबीपीएमयू का फॉर्म फिल कर सकते हैं, चंडीगढ़ से हो तो एजीपीजीआई का कर सकते हो डियर, आप हरियाणा से हो तो हरियाणा रोहतक की प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब सभी जगह का, उत्तराखंड से तो उत्तराखंड का डियर, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है डियर। ये नहीं कि इग्नू में पढ़ा रही हूँ तो इग्नू के लिए है। इग्नू में अभी इग्नू का एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए भी इग्नू का क्रैश कोर्स चल रहा है, और क्रैश कोर्स के साथ साथ चैनल पे भी वीडियो अपलोड अब डेली होंगी डियर, ठीक है। इसलिए इग्नू का भी लेकर मैं चल रही हूँ। जैसे जैसे फॉर्म आते जाते हैं वैसे वैसे मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देती हूँ और क्लासेस को स्टार्ट करती हूँ। लेकिन डियर उसमें क्या होते हैं कि बच्चे 15 से 20 दिन ही पढ़ पाते हैं मेरे पास, और उसमें सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, रिस्क उसकी कम हो जाती है डियर, उसकी चांसेस बहुत कम हो जाती है, बहुत ना के बराबर हो जाते हैं। उनके प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं डियर, गवर्नमेंट उन्हीं को मिलता है जो बच्चे शुरू से मेहनत करते आते हैं डियर। जैसे एक साल आप पढ़ोगे डियर तो एक महीना पढ़ोगे, दोनों में अंतर है डियर, ठीक है। रिकॉर्डिंग वीडियो यदि आप लाइव वीडियो में साथ में पढ़ रहे हो, ये सब चीजें में अंतर है, तो दोनों के फी में थोड़ा डिफरेंस हो जाती है। यदि आप लोग एम्स का, एबीपीएमयू का, फिर आपको एजीपीजीआई का या उत्तराखंड का, हरियाणा का, पंजाब, झारखंड, बिहार, कहीं से भी है डियर आप, हिमाचल, तो आप डियर मेरे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए डियर। तो वेद नर्सिंग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, पैरामेडिकल क्लास को ज्वाइन कीजिए डियर, यदि आपको सिलेक्शन लेनी है, गवर्नमेंट कॉलेज निकालनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा टाइप्स ऑफ कैंडिडियासिस बेस्ड ऑन देयर लोकेशन आर, देखिए डियर थ्रस और ओरोफेरेंजियल कंडीशन जिसे इन्वॉल्व माउथ एंड थ्रोट आएगा इसमें डियर। इच इन्फेक्शन और आपका वाल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस में इन्वॉल्व क्या आएगा, वेजिन आएगा। इन्वेसिव कैंडिडियासिस में देखिएगा डियर स्पेसिस जो होगा एंटर करेगा इनटू ब्लड स्ट्रीम से करेगा। देन वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन जो होगा डियर वाल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इचिंग होगा एंड थिक चीसी और कटी वेजाइनल डिस्चार्ज होगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइनल एपिथेलियम कॉज्ड बाय कैंडिडा अल्बिकेंस इज नोन एज। इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम कॉज्ड बाय किसे डियर, कैंडिडा अल्बिकेंस। तो यहाँ पे देखिएगा डियर मोनिलियल इन्फेक्शंस या ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शंस या बार्थोलिन्स ग्लैंड इन्फेक्शंस या फिर सर्विसाइटिस। तो इसमें राइट आंसर डियर 6 नंबर में क्या होगा, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन ए होगा, यानी कि इसमें मोनिलियल इन्फेक्शंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखिएगा डियर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नॉन एज। लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नॉन एज वेजिनाइटिस या फिर एंडोसर्विसाइटिस या एडिनोमायोसाइटिस या फिर एंडोमेट्राइटिस डियर। ये भी क्वेश्चन जो है डियर आपका 2011 में पूछा गया है इग्नू में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है डियर, आप लोग को भी मालूम होना चाहिए, कमेंट करते जा सकते हैं आप लोग। तो राइट आंसर डियर इसमें भी आपका ऑप्शन डी होगा, एंडोमेट्राइटिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा डियर, एंडो इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्राइटिस। एडिनोमायोसाइट आपका साइटिस जो दिया गया डियर, एडिनोमायो देखिएगा इसमें मेट्राइटिस जो है मीन्स होता है बिनाइन इन्वेंसिव ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम इनटू द मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस। Then the inflammation of the mucous membrane that lines the uterine cervix that is called endocervicitis. Okay. Next question देखिएगा डियर, true pelvic is also known as। True pelvic is also known as, तो देखिए एंड्रॉइड pelvic या फिर आपका प्लेटिप्लोइड pelvic, गैनिकोइड pelvic या फिर एंथ्रोपॉइड pelvic। pelvic से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डियर आपके एग्जाम में। देखिए इसमें 2013 में पूछा गया है, ऑप्शन सी होगा गैनिकोइड pelvic, ट्रू pelvic के नाम पूछा है,
तो यहाँ पे देखिएगा डियर, जो नॉर्मल फीमेल पैल्विक्स है, ट्रू पैल्विक्स जिसको कहते हैं, गायनेकोइड पैल्विक्स से होता है डियर। फीचर ऑफ गायनेकोइड पैल्विक्स और फीमेल पैल्विक्स जो कि 50% होते हैं, जिसमें से नॉर्मल एंड मोस्ट फेवरेबल पैल्विक फॉर नॉर्मल डिलीवरी, शेप ऑफ इनलेट ऑफ ब्रीम इज राउंडेड, ओमिन्स देखिएगा डियर, इसमें सो साइज ऑफ द फोर और लार्ज हो सकता है डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपके सामने, द शेप ऑफ गायनेकोइड और फीमेल पैल्विक्स ब्रीम इज। ये आरयूएचएस एमएससी नर्सिंग में भी पूछा हुआ है। हमारे यहाँ डियर एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस भी करवाई जा रही है। जिन स्टेट से आप हैं, आप करना चाहते हैं, एम्स का भी करना चाहते हैं, तो क्लासेस को ज्वाइन करें। राउंड शेप, ओवल शेप, फ्लैट शेप या फिर हार्ट शेप, कौन सा शेप का होगा डियर, जो कि गायनेकोइड और फीमेल पैल्विक के बारे में पूछा है। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जाएगा, यानी कि राउंड शेप होगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट डियर जो आपके लिए है डियर, कि रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस, दैट इज नॉन एज। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आप सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट आनी चाहिए। और किसी तरह की क्वेरी हो डियर क्लासेस को लेके, इग्नू की क्लासेस को लेके, तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अब क्लासेस दी जाएंगी डियर डेली बेसिस पे आप लोग को इग्नू का, क्योंकि आज 2 दिसंबर हो चुके हैं डियर। तो आपके, अब आप लोग के पास बिल्कुल भी समय नहीं है डियर, तो आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि फॉर्म आएंगे और एग्जाम होंगे आपका जनवरी में। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।